बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। आज मैं आपको फ्रोज़न शोल्डर यानी कंधे जाम के बारे में बताऊंगा। कंधे जाम की क्या वजूहात हैं, कंधे जाम का हम घर पे किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो कौन सी सिंपल एक्सरसाइजेज़ हैं जिनको करने से हम अपने कंधे को जाम होने से बचा सकते हैं। तो अगर आप या आपके आसपास ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको अपना बाजू सर के पीछे ले जाने में मुश्किल पेश आती है, वो अपने हाथ को अपने सर के पीछे नहीं लेके जा सकते, सुबह सो के उठते हैं तो उनको अपने कंधे में अकड़ाव महसूस होता है, अपने हाथ को वो अपने कमर के पीछे नहीं लेके जा सकते, अपने हाथ को वो साइड पे पूरी तरह से ऊपर नहीं उठा सकते, तो ये वीडियो ऐसे तमाम अफराद के लिए बहुत मुफीद है। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। फ्रोज़न शोल्डर यानी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम इसको 2 मेजर टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस और सेकेंडरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। प्राइमरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में बज़ाहिर कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती और इसीलिए हम इसको इडियोपैथिक फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं, जिसमें कंधा ग्रेजुअली जाम होना शुरू हो जाता है। लोगों को अपने रोज़मर्रा के काम काज करते वक्त बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, उनकी रेंज कम हो जाती है और इसके अलावा उनको कंधे में दर्द रहता है। ख़ास तौर पर उनकी रात को नींद बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, रात को अचानक दर्द की वजह से उनकी आँख खुल जाती है। तो इस टाइप का जो फ्रोज़न शोल्डर होता है उसको हम प्राइमरी फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। जहाँ तक बात की जाए सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर की या सेकेंडरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की, तो उसमें आम तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, पोस्ट इमोबिलाइजेशन या हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होती है, जिसमें पेशेंट को काफ़ी अरसे तक अपने कंधे को इमोबिलाइज रखने के बाद हरकत करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे अफराद जिनको डायबिटीज़ का मर्ज़ लाहक हो, शुगर की वजह से भी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का मर्ज़ बहुत ज़्यादा होता है। शुगर के मरीज़ों में ये आम तौर पर पाया जाता है, जिसमें उनकी एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि सर के पीछे हाथ ले जाने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। कमर के पीछे हाथ वो नहीं लेके जा सकते, हाथ साइड पे वो पूरा ऊपर नहीं उठा सकते। तो इस तरह की जो टाइप होती है उसे हम सेकेंडरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। फ्रोज़न शोल्डर की स्टेजेस की अगर बात की जाए तो स्टेज 1 को हम 3 माह तक कैटेगराइज करते हैं। पेशेंट को ख़ास तौर पर रात के वक्त बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है और इसमें पेशेंट को स्वेलिंग भी होती है। स्टेज 2 का अरसा तकरीबन 3 माह से 9 माह तक होता है। इसमें पेशेंट को प्रोग्रेसिवली रेंज कम अपनी महसूस होती है, काम काज करते वक्त पूरी तरह से बाजू ऊपर नहीं जाता, हाथ सर के पीछे, जिस तरह पहले भी जिक्र किया। कैप्सुलर पैटर्न में रिस्ट्रिक्शन आना फील हो जाती है। और अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 का अरसा 9 माह से 15 माह तक होता है। पेशेंट को काम करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन होती है और साथ में उनका पोस्चर बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाता है। अगर वो एक तरफ को हाथ उठाते हैं तो साथ ही वो अपने बॉडी को इस तरह से बेंड कर लेते हैं, तो ये बॉडी पोस्चर अडेप्टेशन भी साथ में होती है, पोस्चर कंपनसेशन शुरू हो जाती है। तो ये सिंपल सी इंडिकेशंस होती हैं जिसकी बेस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। फ्रोज़न शोल्डर की स्टेज 4 की बात की जाए तो इसे हम थोइंग स्टेज कहते हैं, जिसका दौरानिया 15 माह से 24 माह तक होता है। इस दौरान पेशेंट की पेन काफ़ी हद तक कम हो जाती है और रेंजेस भी उनकी लिमिटेड रहती हैं। तो ये तमाम स्टेजेस हम फिज़ियोथेरेपी डोमेन में कंप्लीट असेसमेंट के बाद उसका डायग्नोसिस बनाते हैं और उस डायग्नोसिस की बेस पे हम ये डिक्लेयर करते हैं कि वो किस स्टेज में है। पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हिस्ट्री लेने के बाद, कंप्लीट एग्जामिनेशन करने के बाद हम उसका डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको हम ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज परफॉर्म करके दिखाऊंगा और फ्रोज़न शोल्डर का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है वो आपसे शेयर करूंगा। फ्रोज़न शोल्डर के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एक्यूट स्टेज, सब एक्यूट और क्रोनिक स्टेजेस के हवाले से हम इसका ट्रीटमेंट गाइड करते हैं। एक्यूट कंडीशन में पेशेंट को इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम आइसिंग रिकमेंड करते हैं कि आप जब अर्ली पेन है, आपको डायग्नोसिस में पता चलता है कि एक्यूट कंडीशन है, तो उस दौरान हम आइसिंग रिकमेंड करते हैं कि आपने मुतासरा हिस्से में
बर्फ़ की टकोर करनी है, अपनी दर्द को कम करने के लिए आपने इसको प्रोटेक्ट करना है। तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ में हम पेन मैनेज करते हैं, एडिमा और स्वेलिंग को मैनेज किया जाता है। जब हम बात करते हैं सब एक्यूट और क्रोनिक की, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट उसमें हम चेक करते हैं कि अगर मसल्स का स्पैज़म अकड़ाव ज़्यादा है तो उसमें हीटिंग मोडेलिटीज़ हम सजेस्ट करते हैं कि गर्म टकोर करनी चाहिए, और गर्म टकोर में भी मॉइस्ट हीट पैक जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसकी पेनिट्रेशन 33 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई हीटिंग पैड। तो हम मॉइस्ट पैक अप्लाई करते हैं जिससे मसल्स रिलैक्स होते हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवाते हैं जिससे पेन काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है। फ्रोज़न शोल्डर यानी कंधा जाम की एक्सरसाइजेज की बात करें तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आप लोगों को अपने जहन में रखना है कि कंधा जाम हो रहा है तो इसको हमने मैक्सिमम इस्तेमाल में लाना है। जितना ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे, इसकी मूवमेंट करेंगे, उतना ये रिलैक्स होगा, उतना ही आप पेन फ्री रहेंगे। तो इसमें हमारे पास जो सिंपल सी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको हम होम प्लान भी कहते हैं, जो घर पे आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें पहली एक्सरसाइज है वो वैंड एक्सरसाइज है। वैंड एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि हम एक स्टिक का इस्तेमाल करते हैं और उस स्टिक को हम दोनों तरफ लेके जाते हैं। जिस भी तरफ का हमारा मुतासरा कंधा होता है उसकी हम रेंज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, अपने साउंड लिम्ब के साथ, अपने दूसरे हाथ के साथ मूवमेंट करवाते हैं, और इस मूवमेंट में हम अपने दूसरे हाथ के साथ असिस्टेंस भी ऐड कर रहे होते हैं। तो इससे हमारे शोल्डर की रेंज गेन होती है। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए जो हम होम प्लान में सेकंड एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं उसे हम पेंडुलम एक्सरसाइज या कॉर्डमैन एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने मुतासरा साइड वाले हाथ में अपना कोई भी वेट कैरी करना है। आप आधे लीटर की या लीटर की पानी की बोतल हाथ में पकड़ लीजिए और उसके साथ में आपने अपने मुतासरा हिस्से को इस तरह से ढीला छोड़ देना है। जब आप इस तरह से ढीला छोड़ेंगे तो वेट की वजह से हमारे शोल्डर के ऊपर ट्रैक्शन आएगी। ट्रैक्शन देने के बाद हमने इसको इस तरह से साइड पे मूव करना है, दोनों तरफ जितना आप आसानी से कर सकें, और इसी तरह हम इसको ढीला छोड़ के आगे की तरफ मूव करते हैं। हमने एक तरफ से सपोर्ट ली हुई है और दूसरी तरफ से हम पेंडुलम एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं। आप इसके साथ में इसको कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सरसाइज आप 10 रेपिटेशंस के साथ शुरू में परफॉर्म कर सकते हैं और एक वक्त में आप 2 से 3 सेट कर सकते हैं। हम वॉल स्लाइडिंग एक्सरसाइज भी रिकमेंड करते हैं। आप कोई भी कपड़ा या टॉवल का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को इस तरह से सीधा रखेंगे और हाथ को आपने स्लाइड करते हुए ऊपर लेके जाना है, जहाँ तक आप लेके जा सकें। अपने आप को आगे बेंड कर लेना है और उसके बाद आपने नीचे लेके आना है। आपने अपना बॉडी वेट इस्तेमाल करते हुए अपने कंधे को मैक्सिमम ऊपर लेके जाना है। ये एक्सरसाइज भी रेंज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हम शोल्डर रेंजेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि हमारे कैप्सूलर पैटर्न में शोल्डर की रेंजेस कम होती हैं। एक्सटर्नल रोटेशन सबसे ज़्यादा लिमिटेड होती है, एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन। तो इन रोटेशंस को इम्प्रूव करने के लिए हम किसी भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉवल के साथ आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने अपने एक हाथ में टॉवल को इस तरह से पकड़ लेना है और अपने दूसरे हाथ के साथ इस तरह से करने के बाद आपने उसको नीचे की तरफ खींचना है। एक आप इस तरह से करेंगे और उसे होल्ड करना है एंड रेंज पे जितना आप लेके आ सकते हैं। इसमें आप स्ट्रेच भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ में रेंज भी गेन हो रही है। इसी तरह आपने अपना हाथ चेंज कर लेना है और चेंज हाथ करने के बाद आप इसको दोनों तरफ से परफॉर्म करेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है। आपने जो एक्सरसाइजेस देखी हैं होम प्लान एक्सरसाइज हम इनको कहते हैं और फ्रोज़न शोल्डर की रेंजेस गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइजेस हैं। अगर आपकी रेंज कम है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और इन एक्सरसाइजेस को करने से आप ज़्यादा रिलीफ फील नहीं करते तो हो सकता है आपका कंधे में कोई और प्रॉब्लम हो। बाज़ दफ़ा रोटेटर कफ इंजरी होने की वजह से भी रेंज कम होती है, दर्द रहता है। इसके अलावा
मल्टीपल पैथोलॉजीज़ होती हैं कंधे की, तो ये एक्सरसाइज करने से पहले इसकी मुकम्मल तशख़ीस करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं अपनी तशख़ीस करवाने के लिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। आप ये एक्सरसाइजेज करने से पहले एक मरतबा अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आपकी मुकम्मल तशख़ीस के बाद अगर आप इन एक्सरसाइजेज को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।